दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का मामला इस समय डिवीज़न बेंच में चल रहा है। सरकार ने सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल कर रखी है और लगातार 5 सुनवाइयों के बाद जज ने पूरा ब्रेकअप 66,655 का डाटा लाने के लिए सरकारी वकील को बोल दिया है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या सरकार लाएगी 66,655 का ब्रेकअप का पूरा डाटा? असमंजस में है याचीगण। अंकगणित के खेल में फिर फंसा 12,091 और सरकार कोर्ट को गुमराह करने में क्या सफल होती दिख रही है? सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, एक बार फिर संशय और असमंजस की स्थिति 12,091 के याचीगणों के लिए दिखाई दे रहा है। दावे चाहे जो भी किए जा रहे हों मित्रों, पैरवीकारों के अधिवक्ताओं के द्वारा, लेकिन फ़िलहाल किसी अधिवक्ता का अभी कोई वक्तव्य 12,091 पर नहीं आया है। और कोई सकारात्मक वक्तव्य अगर आता तो निस्संदेह ये जो 12,091 के याचीगण हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऊर्जा और रोशनी जरूर मिलती। लेकिन फ़िलहाल जो पैरवीकार हैं उनके अनुसार 12,091 विजय की ओर है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट भी इनके द्वारा कही जा रही थीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनका कंटेम्प्ट खारिज हो गया था। मित्रों, फ़िलहाल सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद आशाएं बलवती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जहां तक बात मैं आपको बता दूं कि इस समय जिस तरह से जज अश्विनी कुमार मिश्रा, जो कि डबल बेंच में 40 नंबर कोर्ट पर बैठे हुए हैं, समुद्र में गोते लगाने का कार्य कर रहे हैं और सरकार को ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो इससे यह लगता है कि इतनी जल्दी न्याय देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बार बार सरकार को समय देना, बार बार सरकार से कुछ ना कुछ ला कर देने को कहना, कहीं ना कहीं या तो फिर सरकार का प्रेशर अश्विनी कुमार मिश्रा के ऊपर है, या तो फिर वो सरकार के पक्ष में न्याय देने के लिए तत्पर हैं, या कुछ ना कुछ ज़रूर उनके मन में चल रहा है। क्योंकि जब बहस पूरी हो गई तो इन्हें क्या ज़रूरत थी सरकार से ब्रेकअप लाने के लिए कहने की? क्योंकि जब उस समय उन्होंने पूरा डाटा मांगा था भर्ती के नियम और कट ऑफ को, और सरकार नहीं ला पाई, कोर्ट को कोई उचित जवाब नहीं दे पाई, तो उसी दिन डिसाइड कर देना चाहिए था केस। लेकिन ऐसा न करके अश्विनी कुमार मिश्रा, जो कि इस समय जज हैं, क्योंकि अब वो न्याय के गद्दी पर बैठे हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट पर प्रश्न हम नहीं उठा सकते। लेकिन अब मैं बता रहा हूं मित्रों कि याचीगणों का क्या कहना है। कुछ याचीगणों का कहना है कि इस बारे में बिल्कुल ना खुश हों कि 66,655 का ब्रेकअप सरकार नहीं ला पाएगी। हमें इसके तोड़ निकालने चाहिए, हमें इसकी काट निकालने चाहिए और इसके काट और तोड़ को खोज कर खुश होना चाहिए। और लाने के लिए सरकार तो 66,655 का ब्रेकअप ला ही देगी, क्योंकि इसने भर्ती की है, उसके पास आंकड़े हैं गलत या सही, और उनसे मात्र 839 ऐसे लोग हैं जो कम मेरिट पर चयनित हुए हैं, वो भी 142 के प्रयोग के बाद। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि काट खोजनी बहुत ज़रूरी है और इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सरकार एन के एन प्रकार ब्रेकअप ले ही आएगी, साथ ही वो कैटेगरी वाइज सीटों का हवाला देकर हमें बाहर करने की कोशिश ज़रूर करेगी। ऐसे में हमारे पास केवल सीमित तरक्की रह जाते हैं। नंबर 1, 839 लोगों का चयन जिनकी मेरिट हमसे कम है। 75,000 प्रत्यावेदन के बाद 12,091 के ही लोग चयन के हकदार थे। फिर सरकार ने कहाँ से पद भर लिए, भरे तो क्यों भरे, और 12,091 की काउंसलिंग का विज्ञापन कहाँ है? 54,000 के बाद 12,091 की सूची से यदि बुलाया गया तो नियुक्ति के हकदार 12,091 के लोग थे, न कि फर्जी लोग। क्यों सरकार ने 12,091 की आड़ में 839 यात्रियों का चयन कर लिया?
और 72,825 की भर्तियों में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो हाल ही के दिनों में मीडिया में थी। यानी तमाम लोग एसटीएफ की जांच में फर्जी पाए गए, उनको निकाला गया और हमारी सीटें वो खा गए। इस पर भी ध्यान देना है। वहीं एक बात और आ रहा है कि यदि ऐसा कोई आंकड़ा शासन प्रशासन के पास होता तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में शमशेरी सर के समक्ष जरूर पेश किया जाता अर्चना सिंह महोदया द्वारा। तो हाँ, एक डाटा ज़रूर उनके पास है कट ऑफ लिस्ट का, जिनका अब हमारे मैटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी लिस्ट ही शायद डाटों के आधार पर तत्समय जिलों की कट ऑफ के ऊपर के आधार पर बनी थी। हो सकता है सरकार कुछ जुगाड़ करके 43,000 प्लस 15,000 के लगभग का डाटा ला दे, लेकिन 58,000 के ऊपर का डाटा किसी भी तरह से जुटा नहीं पाएगी। और इसके बाद 66,655 माइनस 58,000 बराबर 86,155 का डाटा कहाँ से लाएगी? किस अंतरिम आदेश के आधार पर इन चयनितों के द्वारा उपलब्ध करवा पाएगी कोर्ट को? 12,091 अटल सत्य है, इस तरह से कहना है लोगों का मित्रों। लेकिन अब चूँकि संशय के बादल बने हुए हैं और अभी तक कोर्ट ने अपना व्यू स्पष्ट नहीं किया है और 50-50 का जो खेल इस समय चल रहा है। और मित्रों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि यात्रीगणों के जो पैरवीकार हैं, उन्होंने तो पूरी तरह ऊर्जा से लबरेज होकर के पोस्ट लिख रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि ब्रेकअप का जो आंकड़ा है वो 12,091 के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह देना चाहता हूं कि जज को ब्रेकअप का डाटा लाने के लिए कहना कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा मौका देना है। इससे यात्रियों का कोई फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब बहस पूरी हो गई थी और सरकार कट ऑफ के मुद्दे पर, भर्ती नियम के मुद्दे पर फंस गई थी, तो जज को सिंगल बेंच के आर्डर का सम्मान करते हुए और सिंगल बेंच के आर्डर को बहाल कर देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से समुद्र में गोता लगाते हुए हमारे न्यायाधीश महोदय सरकार को बार बार मौका दे रहे हैं, इससे 12,091 के जितने भी यात्रीगण हैं और जितने भी कुल मिलाकर के इनके पैरवीकार हैं, वो असमंजस के स्थिति में ज़रूर हैं। मित्रों, हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि अगर डबल बेंच न्याय ही करना चाहती थी तो सिंगल बेंच में क्या खामियां रह गई थीं, इसको भी डबल बेंच को उजागर कर देना चाहिए था। क्योंकि सिंगल बेंच ने 12 वर्ष से सड़कों पर घूम रहे और भूखे नंगे बेरोजगारों के लिए एक आशा की किरण प्रकट की थी, उसको डबल बेंच के घन चक्कर में फंसा हुआ है।